ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप जानते हैं कि लगातार शिवसैनिक नवनीत राणा के घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ शिवसेना के नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि धर्म की आड़ में ये स्टंट है। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है तो लिखा है ना, ये मेरा कहना है ना, ये देश देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। ब्रांडिंग करने के लिए जॉनसन को बुलडोजर पर चढ़ाया है तो लिखा है ना, ये मेरा कहना है ना, ये देश। वहीं न्यूज रूम से हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फोनों पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदर्श जी। अजय, क्या कुछ कहा है संजय राउत ने और क्या कुछ उनका बयान सामने आया? उन्होंने कहा है कि धर्म की आड़ में ये एक स्टंट है। जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कह रहे हैं कि धर्म के नाम में एक स्टंट है। हम उन्हें जो आज उद्धव ठाकरे का जो आवास है मातोश्री, वहां पे घुसने नहीं देंगे। हम हर तरह से तैयार हैं, उन्हें किसी भी हालत में यहाँ पे घुसने नहीं दिया जाएगा। वो एक मुद्दा इस तरह का बना हुआ है, वो बंटी बबली उनका नाम दे रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि देखिए, ये बार बार इसका मामला तुल पकड़ता, इस तरह ये बढ़ रहा है, बार बार उग्र हो रहे हैं शिव सैनिक इसको लेकर। अभी सुबह से उनके अभी तक वो अपने आवास से निकल नहीं पाई हैं। पूरी तरह से सुरक्षा बल घेरे हुए हैं। सुरक्षा बलों के बाद जो शिव सैनिक है बार बार उनके घर में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार पुलिस की बैरिकेडिंग भी तोड़ी गई है और वहां पे भजन कीर्तन कर रहे हैं। महिलाएं भी इसको लेके प्रदर्शन कर रही हैं, भजन कीर्तन किया जा रहा है। तो लेकिन जिस तरह का संजय राउत का बयान आया है कि वो ये कह रहे हैं कि हम किसी भी हालात में मातेश्वरी उन्हें नहीं पहुंचने देंगे। कहीं ना कहीं ये स्टैंड लिया जा रहा है, अपने आप को ये दिखाना चाहती हैं कि हम कितना हिंदुत्व के प्रति समर्पित हैं, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में हम यहाँ घुसने नहीं देंगे मातेश्वरी में। माधुरी, लेकर चलते हैं आपको आदर्श जी के पास। आदर्श, मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या कुछ कहा है उन्होंने? प्रियंका चतुर्वेदी जो सांसद है शिवसेना की, वो भी पहुंच गई है नवनीत राणा के घर के बाहर और क्या कुछ कहा है उन्होंने, ये हमें बताइए। और मिर्ची के साथ स्वागत करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अभी फिलहाल जो महाराष्ट्र की लड़ाई है ना, वो तीन नामों पे आके टिक गई है। दो पार्टियां पहले से मौजूद थी वहां, शिवसेना और मनसे की राज ठाकरे की मनसे और शिवसेना जो है उद्धव ठाकरे की। तो इन दोनों में जो लड़ाई है माधुरी, अब इन दोनों की लड़ाई के बीच जो है अब आ गई है, आपको नया एंट्री हुआ है, नए किरदार की एंट्री हुई है हनुमान चालीसा को लेके। आपकी नवनीत राणा की एंट्री हो गई है वहां पे। अब आपको ये भी बता दूं माधुरी कि ये जो लड़ाई जो है ना, राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो गया यूपी से। तो राम मंदिर का मुद्दा जब खत्म हो गया तो हनुमान जी की एंट्री हो गई है देश की सियासत में। अब हनुमान जी की एंट्री के बाद सियासत जो है गर्म आई हुई है। आप देखिए कुछ दिनों से जो है नवरात्रि में हो गया, उसके बाद खरगोन में हो गया। ये जो है देश में धार्मिक मुद्दे जो है गरमाए जा रहे हैं। तो अभी फिलहाल आप देखिए तो जो है कि नवनीत राणा जो है वो हाईजैक करने के, जैसे राज ठाकरे ने उठाया मस्जिद अजान का मामला उठाया मस्जिद में। उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप 3 मई तक लाउड स्पीकर नहीं हटाते हैं तो हम जो है मस्जिदों में जाके खुद लाउड स्पीकर उतारेंगे। तो राज ठाकरे ने यह बात बोली और उन्होंने अल्टीमेटम दिया शिवसेना को, उद्धव ठाकरे की सरकार को। उसके बाद एंट्री हुई नवनीत राणा की। नवनीत राणा ने हनुमान चालीसा पाठ को लेकर एंट्री। नवनीत राणा ने बोला कि मैं आज सुबह 9 बजे जाऊंगी और जाकर मतोत्री जो कि उनका घर है, उद्धव ठाकरे का उनका घर है, वहां पे जाके वो बाहर हनुमान चालीसा पढ़ेंगी। लेकिन उसके आप देखिए कि उसके पहले ही शिवसेना के जो कार्यकर्ता है वो जो है नवनीत राणा के घर से आ धमके और वहां पे उन्होंने उपद्रव काटा। पहले तो बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर घुसने की कोशिश की। पुलिस प्रशासन वहां मौजूद थी। नवनीत राणा आरोप लगा रही है उद्धव ठाकरे सरकार पे, शिवसेना सरकार पे, कि आपने मतलब पुलिस को, या तो पुलिस आपके दबाव में काम कर रही है या पुलिस जानबूझकर उपद्रवियों को छूट दे रही है, शिवसेना के गुंडों को छूट दे रही है कि वो हमारे घर पे हमला करें। माधुरी, ये ताजा अपडेट है जो आपको मैं बता रहा हूँ। ये सब जो अब तक जो घटा है वो मैंने आपको बताया माधुरी। तमाम जानकारी के लिए आदर्श आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अजय,
आपकी तरफ आते हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि कल 300 साल पुराना अलवर में जो मंदिर था वो गिराया गया, तो अचानक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और 300 साल पुराना मंदिर गिरा दिया जाता है। जी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि नगर निगम की तरफ से उस सड़क चौड़ा करने के लिए उस मंदिर को गिरा दिया गया जो 300 साल पुराना था, जबकि ऐसा पे कई मंत्रियों का बयान सामने निकल के आया है कि जो मंदिर गिराया गया हम उसको फिर से उठा देंगे। उन्होंने अगर गिरा दिया तो फिर अब उठाने की बात जिस तरह की जा रही है, और कांग्रेस की सरकार है, इसको लेकर बीजेपी बार बार कांग्रेस पे हमलावर हो रही है, क्योंकि हिंदू आस्था के साथ ठेस पहुंचाई है कांग्रेस ने। हम आपको बता दें कि जितने भी बीजेपी के नेता हैं, हिंदूवादी संगठन है, वो लगातार जो जहांगीरपुरी में हिंसा हुई है इसको लेकर देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं बदला लेने के लिए उस मंदिर को गिराया गया है। क्योंकि बहुत सारे नेताओं का बयान निकल के सामने आया था कि जहांगीरपुरी में एक विशेष समुदाय के लोगों का घर गिराया गया था, लेकिन उसमें जितने भी लोग अतिक्रमण किए उनका घर गिराया गया था। उसी को साधते हुए अलवर में इस तरीके का जो घटना हुआ है कल का, अपने आप में बहुत बड़ा, ये हिंदू संगठन के लिए बहुत बड़ा दुख की बात है। और उस मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने विधायक के खिलाफ और वहाँ के SDM के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। हम आपको बता दें इसी तरह खरगोन में जब अतिक्रमण लोग जमाए थे तो उसमें 2 समुदाय के लोगों को घर गिराया था। उसमें हिंदुओं का भी घर गिराया गया था, मुसलमानों का भी घर गिराया गया था। इसको देखते हुए कांग्रेस को ये लग रहा है कि बार बार जिस तरीके से लोगों का बयान आ रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, और जो इस तरह का मंदिर गिराया गया है उसमें यह है कि जो एक विशेष समुदाय है उनका वो पक्ष ले रहे हैं और हिंदूवादी संगठनों का एक ठेस पहुंच रहा है। माधुरी, अजय, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको लिए चलते हैं स्क्रीन पर 2 तस्वीरों की तरफ, जहां पर 300 साल पुराना मंदिर कैसे गिराया गया। आप देख सकते हैं किस तरीके से बुलडोजर उस पर चलाया गया और लगातार शुरू हुआ, जो यूपी से बुलडोजर शुरू हुआ था, अब लगातार राजस्थान तक की बात पहुंच गई है। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर गिराया गया है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कैसे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया जा रहा है, अतिक्रमण का नाम दिया गया है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।